भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान की अकारण गोलीबारी का लगातार 10वें दिन जवाब देने से नियंत्रण रेखा पर तनाव। जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर तनाव बना हुआ है, क्योंकि भारतीय सेना ने लगातार 10वें दिन पाकिस्तान की ओर से अकारण छोटे हथियारों से की गई गोलीबारी का कड़ा जवाब दिया है। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को हुई यह ताजा घटना कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के विपरीत क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में हुई। रक्षा अधिकारियों ने भारतीय सेना की त्वरित और उचित प्रतिक्रिया की पुष्टि की और कहा कि जवाबी कार्रवाई प्रभावी थी। शुक्र है कि इस ताजा मुठभेड़ में भारतीय पक्ष की ओर से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीमा पार से लगातार आक्रामकता 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विनाशकारी आतंकवादी हमले के तुरंत बाद की गई, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इस घातक हमले ने दोनों देशों के बीच तनाव को पहले ही काफी बढ़ा दिया था, जिसके कारण भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने और राजनयिक संबंधों को कम करने जैसे कड़े कदम उठाए हैं। संघर्ष विराम उल्लंघन का वर्तमान चक्र भारत द्वारा 24 अप्रैल को इन दंडात्मक कार्रवाइयों की घोषणा के तुरंत बाद शुरू हुआ। शुरुआत में कुपवाड़ा और बारामूला के उत्तरी जिलों में केंद्रित बिना उकसावे की गोलीबारी धीरे धीरे दक्षिण की ओर फैल गई, जिसने पूंछ और अखनूर सेक्टरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद के दिनों में राजौरी जिले के सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर और यहाँ तक कि जम्मू जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परगवाल सेक्टर भी गोलीबारी की चपेट में आ गया। हालांकि नवीनतम उल्लंघन का तत्काल प्रभाव किसी भी भारतीय हताहत की सूचना के बिना सीमित प्रतीत होता है, लेकिन पिछले 10 दिनों में इन घटनाओं की निरंतर प्रकृति चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण है। यह न केवल कमजोर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक आबादी की सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि पूरे क्षेत्र की नाजुक शांति और स्थिरता को भी खतरे में डालता है। सुरक्षा विश्लेषकों का सुझाव है कि पाकिस्तान की ओर से इस तरह की अकारण गोलीबारी अक्सर कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जिसमें भारतीय प्रशासित कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयासों को कवर प्रदान करना भी शामिल है, या उनकी अग्रिम चौकियों के लिए स्थानीय स्मारक लाभ प्राप्त करने या भारतीय बलों द्वारा कथित कार्रवाइयों के प्रतिशोध के रूप में कार्य करने की एक रणनीति भी हो सकती है। इसके अलावा ये घटनाएं दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में हमेशा योगदान देती हैं। भारतीय सेना नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट पर रहती है और किसी भी आगे की आक्रामकता का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए मजबूत स्थिति बनाए रखती है। सभी स्तरों पर स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन दशकों से एक आवर्ती चुनौती रही है। छोटे हथियारों, मोर्टार और कभी कभी भारी हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप जान माल की हानि, चोटें, आबादी का विस्थापन और सीमावर्ती क्षेत्रों में संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है। जबकि ऐसी स्थितियों को संबोधित करने और उन्हें कम करने के लिए डीजीएमओ स्तरीय हॉटलाइन और फ्लैग मीटिंग जैसे तंत्र मौजूद हैं। वे इन घटनाओं को रोकने से पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। अकारण गोलीबारी का निरंतर चक्र नियंत्रण रेखा पर स्थायी शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने तथा इस संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिए सतत वार्ता और प्रभावी तंत्र की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।